नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि नागर एक गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और बंसल अस्पताल में कार्यरत हूँ। आज हम A to Z इन गायनेकोलॉजी चैनल में बात करने वाले हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है और क्यों होती है। आधी रात को 1 बजे मुझे एक कॉल आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट से कि एक मरीज़ आई है जो कि अनमैरिड लड़की है, यंग लड़की है और जिसकी की पल्स रेट 140 चल रही है और ब्लड प्रेशर उनको रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो मैं तुरंत भागते हुए अस्पताल जाती हूँ। मैं देखती हूँ उस लड़की को और जब मैं हिस्ट्री लेती हूँ तो मैं पाती हूँ कि वह एक अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए उसने MTP पिल्स ली हैं और उसके बाद से उसकी ये स्थिति हो गई है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी इतनी खतरनाक हो सकती है कि आपकी जान की नौबत भी आ सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, कैसे होती है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नॉर्मल जब गर्भधारण होता है, ओवम और स्पर्म है जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यह प्रोसेस होती है फलोपियन ट्यूब्स में। फलोपियन ट्यूब्स 2 होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। जब ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है और प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो यह फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो धीरे धीरे आकर अपनी नॉर्मल पोजीशन जो कि गर्भाशय की अंदरूनी लाइनिंग होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। अगर किसी बीमारी की वजह से या किसी कारण की वजह से जब ये एम्ब्रियो अपनी नॉर्मल पोजीशन में ना आकर और फलोपियन ट्यूब्स में ही चिपक जाता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है, इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी कई जगह पर हो सकती है। जो सबसे कॉमन जगह है वो है फलोपियन ट्यूब। उसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी ओवरीज में हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कॉर्नू पे हो सकती है। कॉर्नू मतलब फलोपियन ट्यूब और गर्भाशय का जंक्शन। यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी सर्विक्स पे हो सकती है। सर्विक्स जो है वो बच्चेदानी का एंट्री होता है, माउथ होता है, वहाँ पर हो सकती है। और बहुत ही रेयर कंडीशन में एब्डोमिनल या पेट में कहीं पर भी आंतों में या फिर ओमेंटम में यह प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो सकती है। अब हम जानते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं और एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है। इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वह है फलोपियन ट्यूब के इन्फेक्शंस। फलोपियन ट्यूब्स इन्फेक्शन के बाद में चिपचिपी हो जाती है और जो मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन फलोपियन ट्यूब में होता है और अगर ट्यूब चिपचिपी है तो वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो वहीं पर चिपक जाता है और आगे प्रोसीड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। अब फलोपियन ट्यूब के इन्फेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। इंडिया में सबसे कॉमन जो इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम आमतौर की भाषा में TB कहते हैं, वह बहुत कॉमन समस्या है जिसमें कि हम चेस्ट TB सबसे कॉमनली देखते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। मगर अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बाद में या इलाज के दौरान अगर ट्यूबरकुलोसिस के कीटाणु ब्लड के थ्रू आपके पेल्विक ऑर्गन्स में चले जाते हैं तो जो सबसे कॉमन अफेक्टेड ऑर्गन रहता है वो है फलोपियन ट्यूब्स। तो ट्यूबरकुलोसिस सबसे कॉमन समस्या है जिसको कि हमको देखना पड़ता है। दूसरे कारण इन्फेक्शंस के होते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेस, जिसमें कि गोनोरिया, निज़ेरिया, जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस होती हैं, उसकी वजह से भी फलोपियन ट्यूब इन्फेक्ट हो सकती है और आगे चलकर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण हो सकती है। कुछ और रेयर कारणों में आता है कि आपके जो गर्भाशय है उसका अगर शेप या उसकी जो बनावट है उसमें कुछ अगर डिफेक्ट है, जैसे कि बाइकोनेट यूट्रस जिसमें कि बच्चेदानी 2 भागों में बढ़ जाती है, या फिर बच्चेदानी के अंदर एक झिल्ली होती है जिसे हम सेप्टम कहते हैं, वो अगर प्रेजेंट है तो बच्चेदानी में प्रॉपर स्पेस ना होने की वजह से जो प्रेगनेंसी है वो फलोपियन ट्यूब या कॉर्नुअल रीजन पे जाके इम्प्लांट हो जाती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण बनती है। इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है IVF प्रेगनेंसी। जैसा कि हमें पता है कि IVF में 2 या 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो कई बार एक एम्ब्रियो लुढ़क कर फलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है और वहाँ पर भी प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाती है और गर्भाशय के अंदर भी, जिसको हम हेटेरोटॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं कि फलोपियन ट्यूब में भी प्रेगनेंसी है और गर्भाशय के अंदर भी प्रेगनेंसी बन गई है। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस कैसे करते हैं, टाइमली इसको मैनेज कैसे करना है और इसका इलाज क्या है। नमस्कार।